वंदे मातरम पर बवाल के बीच ईडब्ल्यूसी की बैठक में जो फैसला यहां पर कांग्रेस ने लिया उसके बाद विवाद होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस ने फैसला लिया कि जो दो छंद हैं वही गाए जाएंगे। उसको लेकर अब सियासत तेज होती नजर आ रही है और तमाम आरोप बीजेपी यहां पर कांग्रेस पर लगा रही है। रिपोर्ट देखिए। वंदे मातरम गायन पर सियासी महाभारत। सीडब्ल्यूसी में दो छंद पर मोहर, सवालों के घेरे में विपक्ष। धर्मनिरपेक्ष भारत देश वंदे मातरम से क्यों गुरेज? कांग्रेस की बचाव दलील, बीजेपी बताए नई मुस्लिम लीग। वंदे मातरम गायन पर देश की सियासत में शुरू हुई महाभारत अब एक नए मोड़ पर आ गई है। कल कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के दो ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के दो टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से दो राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ। इस विवाद की शुरुआत हुई कांग्रेस नेताओं और पार्टी के एक्शन से। ये तीन तस्वीरें वंदे मातरम गायन विवाद के घटनाक्रम को बयां कर रही हैं। 15 अगस्त को दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी की ओर से इशारा किया गया। बीजेपी के कई नेताओं ने दावा किया कि सोनिया गांधी वंदे मातरम रोकने का फरमान देने की कोशिश की थी। दूसरी तस्वीर 17 अगस्त की है, जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के गोवा कार्यक्रम में वंदे मातरम के महज दो छंद गाए गए। रही सही कसर 19 अगस्त को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पास प्रस्ताव ने बीजेपी को हमलावर होने का मौका दे दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने तो कांग्रेस को आज की मुस्लिम लीग बता दिया। तो वहीं विपक्ष लगातार दलील दे रहा है कि जो वंदे मातरम गीत महात्मा गांधी ने गाया, जो गीत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गाया, वही गीत हम गाने की मांग कर रहे हैं। अगर बीजेपी के मुताबिक से गुनाह है तो मोदी सरकार भी एक दशक से गुनाह कर रही है। 1937 का प्रस्ताव, और वो भी कौन सा प्रस्ताव जो जिन्ना की मुस्लिम लीग के आगे पूरी तरीके से आत्मसमर्पण करके कांग्रेस ने किया था। अर्थात कांग्रेस ने यह भी साबित किया है कि वो अपने को संविधान से ऊपर, अपने को देश से ऊपर और अपने पार्टी के प्रस्ताव को संविधान के कानून से ऊपर मानती है। और उसके साथ अब इस अटकलों पर विराम लगा दिया है कांग्रेस ने कि वो अब आज की नई मुस्लिम लीग हो गई है। जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही में ही गया, जो जवाहरलाल नेहरू गए थे वही गा। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो, यही गुनाह है तो वल्लभ भाई पटेल के ऊपर। अरे ये तो इनको मालूम नहीं, नो पैदा होने से पहले कांग्रेस वालों ने एक रेजोल्यूशन पास करके देश में कौन सा राष्ट्रीय गीत अपनाना ये किए हैं। क्या वंदे मातरम की हम लोग सब जानते हैं, उसमें क्या बात है, क्या विवाद है? वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलय सीतलाम सस्य श्याम लाम, तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं गा पाओगे, बीजेपी वाले नहीं गा पाते हैं। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलय सीतलाम तो हम भी तो गाते हैं। वंदे मातरम में 6 छंद हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि पार्टी 1937 में हुई कांग्रेस की बैठक में लिए गए फैसले को ही मानेगी। उसने हालिया कानून पर कड़ी आपत्ति जताई है। मोदी सरकार नया कानून लाई है। वंदे मातरम पूरा गाए जाने पर लंबे समय से विवाद। राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम पारित। वंदे मातरम के सभी 6 छंद गाना अनिवार्य। राष्ट्रीय गीत का अपमान करने पर 3 साल की सजा। राष्ट्रगान के अपमान मामले में भी सजा का प्रावधान। वंदे मातरम के विवाद को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने पड़ेंगे। वंदे मातरम गायन की शुरुआत दो छंद गाने का कारण और विवाद के तूल पकड़ने जैसे कई सवालों के जवाब मिलेंगे।
24 जनवरी 1950 संविधान सभा की आखिरी बैठक, वंदे मातरम बना राष्ट्रगीत। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ऐलान, जन गण मन बना राष्ट्रगान। 6 छंद वाला वंदे मातरम सबसे पहले साल 1886 में कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, लेकिन समय के साथ सियासी विवाद ने कारण राष्ट्रगीत सवालों के घेरे में रहा। 6 छंदों वाला राष्ट्रगीत वंदे मातरम पहली बार 7 नवंबर 1875 को बांग्ला मैगजीन बंगदर्शन में छपा। बाद में इसे बंकिम चंद्र के उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया। बांग्ला और संस्कृत में लिखा गीत राष्ट्रवाद की भावना से भरा। मुस्लिम समाज इस गीत को हिंदू राष्ट्रवाद का गीत कहता है। 28 दिसंबर 1896 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार सार्वजनिक रूप से वंदे मातरम गाया। मुस्लिम लीग क्यों वंदे मातरम गायन के खिलाफ है और मुस्लिम समुदाय को वंदे मातरम गाने से आपत्ति क्यों, ये बड़ा सवाल है। वंदे मातरम मूर्ति पूजा का रूप। वंदे मातरम मुसलमानों के लिए हराम। अलग पाकिस्तान की मांग। जिन्ना ने वंदे मातरम का तीखा विरोध किया। कांग्रेस के अधिवेशनों में वंदे मातरम बजाया जाता, तब किसी तरह का कोई विरोध नहीं होता था। 1920 तक जिन्ना कांग्रेस में, उनको आपत्ति नहीं थी। जिन्ना के कांग्रेस छोड़ने के बाद सियासत होने लगी। पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू को रविंद्रनाथ टैगोर ने सलाह दी थी कि वंदे मातरम गीत के पहले 2 छंद सुंदर हैं, लेकिन आगे धार्मिक प्रतीक भावनाएं स्वीकार करना मुश्किल है। 20 अक्टूबर 1937 को नेहरू ने टैगोर को खत लिखा। टैगोर ने लिखा, वंदे मातरम में पहले 2 छंद सुंदर हैं। वंदे मातरम में राष्ट्रवाद, देश प्रेम की भावना निहित, आगे धार्मिक प्रतीक भावनाएं स्वीकार करना मुश्किल। ये मुस्लिमों को ठेस पहुंचाते हैं और उन्हें छोड़ देना चाहिए। भले ही देश के राष्ट्रगीत पर सियासत हो रही है, कांग्रेस वंदे मातरम के 2 से ज्यादा छंद गाने पर आपत्ति जता रही है और बीजेपी सवालिया निशान खड़े कर रही है, लेकिन संसद से पारित कानून का उल्लंघन और राष्ट्र को प्रेम को धर्म से जोड़कर देखना कितना वाजिब है, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।